ऐसा अद्भुत रहा है पल जब श्री गुरभूषण साहब के जन्म धरती जगन्नाथपुर में ही ये कार्यक्रम आयोजित था। वहीं हमने निवेदन किया और साहब जी जानते थे कि ये माँ बाप के अपने अकेले हैं, तो 1 साल और ब्रेक लगा दिए, हो सकता है इनका मन बदल जाए और घर में रहे। तो 1 साल इंतजार करते रहे। कॉलेज की किताबें नीचे रहती थी और गुरुदेव जी की किताबें ऊपर रहती थी। शाश्वत जीवन पढ़ता था और एक कल्याण पथ, ये 2 बड़ी अच्छी किताबें उस वक्त हमें लगती थी, पढ़ते रहे। और धीरे धीरे फिर तो 95 के साल में गुरुदेव जी का स्थान चले गए प्रयागराज में प्रीतम नगर, तब इलाहाबाद में प्रीतम नगर कहलाता था, अब प्रयागराज में कबीर नगर में बड़ा आश्रम है। तो शुरू से ही गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, माँ बाप का, और उससे भी बड़ा आशीर्वाद रहा जो हमें संतों से जोड़ते रहे और हमारे घर परिवार वालों का सबका ऐसा भाव कि उनके चरण शरण जाने का मौका मिला। तो ये तो शुरुआती बातें रही हैं सदगुरु के साथ जुड़ने का। और सदगुरु जी के साथ जब जुड़ गए तो एक बड़ी बात और हुई, वो बात मैं आप सबके बीच रखना चाहूँगा। यहीं की बात है। सबसे पहले तो यहीं जब पीछे एक कच्ची मिट्टी की चबूतरा बना होता था, पीछे जैसे मेरे पीछे चबूतरा, उसी पर सत्संग होता था, लोग इधर बैठते थे। तो गुरुपाद साहेब शास्त्री जो कि सतगुरु रामपुरा साहब के शिष्य हैं, आजकल कलोल गुजरात में रहते हैं, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, कुछ बोलोगे। तब मैं मुश्किल से 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन मैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बोलता था स्कूल में। तो उसने पहली बार मंच दिया था बोलने के लिए संतों के बीच में। तो यहाँ से बोलने की शुरुआत हुई संतों के साथ। फिर गुरुदेव जी के आश्रम में रहने लगे 95 से, तो फिर उसके बाद 98 या 99 की बात होगी, या उसके 96 से 98 के बीच, 97 भी हो सकता है। हम और अभी संचालक कर रहे थे श्री देवेंद्र साहब जी, हम दोनों की ड्यूटी लगी थी माघ मेला में। माघ मेला हर साल लगता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अगला कुंभ मेला 25 में लगेगा, जनवरी के महीने में। आप सब आएंगे। तो कुंभ मेला के वो तो 12 साल में लगता है, लेकिन हर साल माघ मेला लगता है। तो माघ मेला में हमारी दोनों की ड्यूटी कहाँ लगी थी? किताब की दुकान में। तो एक बुक स्टॉल था, पक्का बनाए थे, मतलब पन्नी से, क्योंकि माघ पूस के महीने में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है प्रयागराज में, शीत बरसता है, तो टप टप पानी बरस रहा था उस सीजन में। और तो पन्नी लगा करके किताबों को बड़े हिसाब से रखा जाता था। फिर दिन में हम लोग स्टॉल लगाते थे, लोग आते थे मेला घूमने वाले, सदगुरु अभिलाष साहब जी के साहित्य खरीदते थे। उन्होंने जो कबीर साहब पर लिखा है व्याख्या दोनों खंडों में, वो बहुत बिकती थी। मूल बीजक तो बिकता ही था। तो ये सिलसिला चलता रहा। छत्तीसगढ़ ड्रामा चल रही थी और बाकी संत भी थे 10, 12, 15 की तादाद में। इसी बीच देवेंद्र साहब को बुलाया गया छत्तीसगढ़, तो वो आने को तैयार हुए। तो हमसे कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ जी, लोग पूछेंगे मेला में क्या क्या हो रहा है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, तो क्या क्या हो रहा है, क्या बताऊँगा, मुझे कुछ जल्दी में बताने आता नहीं है। और उसने कहा कि तुम जाते हो शाम को घूमने के लिए फ्री टाइम में, तो कुछ बताओ, कैसे कैसे बताऊँगा। तो मैंने कहा कुछ तो बताया। फिर कहा साहब एक मेरे पास पैड था, वो मेडिकल वालों का पैड नहीं आता जिस पर वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो पैड था लिखने का, कोरा कागज, उस पर पूरा मेले का विवरण लिख दिया। और वो मेले का विवरण लेकर के साहब जी छत्तीसगढ़ आए गुरुदेव जी के पास, और वो विवरण में बहुत कुछ लिखा था, मेले का विवरण अच्छे ढंग से लिखा था। कहीं सक्रिय योग चल रहा था, तो कहीं पर योगी सत्यम का अक्रिय योग चल रहा था, कोई कांटे पर लेटा हुआ था, तो कोई बड़े मंच पर सत्संग कर रहा। ये पूरा नज़ारा आंखों देखा हाल लिख दिया था। संतों के पास वो पेपर, वो पैड घूमते घूमते वो जो लेख था गुरुदेव जी के टेबल पर पहुंच गया किसी के जरिए। तो गुरुदेव जी ने पढ़ा उसे और कहा कि ये तो इतना अच्छा लिखा है कि पारक प्रकाश में छापने लायक है। तो उन्होंने उस वक्त तक व्यवस्थापक और वर्तमान गुरुदेव धर्मेंद्र साहब जी को फ़ोन किए और वो फैक्स किए। फिर वो फैक्स का ज़माना रहा, फैक्स कर दिए, वो पैड आ गया जिस पर हमने लिखा था वो लेख। फिर बाद में पारक प्रकाश पत्रिका में छाप दिया गया।
और गुरुदेव जी ने जब वापस वो मिले, मतलब दर्शन हुए साहब के रामत के बाद इलाहाबाद में, तो बहुत गले से लगाकर बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने अच्छा लिखा है, लिखने का काम चालू रखो। फिर उनके आशीर्वाद से लिखने की परंपरा शुरू हुई और मैं पारक प्रकाश में लिखता रहा। इतना कुछ बताने का सार निचोड़ ये है कि गुरुदेव जी संतों को, अपने शिष्यों को बहुत बारीकी से परखते थे। उनको कहाँ फिट करना है आश्रम में, किस रूप में उन्हें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो कहाँ से आगे जा सकते हैं, वो बहुत बारीकी से जानते थे और साहब जी उन्हें खूब सपोर्ट किया करते थे। तो गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। आज उनकी 11वीं पुण्य तिथि पर उनकी यादों में सत सत नमन है। उन्होंने ही मार्ग दिखाया, दर्शन दिए, कबीर साहित्य और भारतीय दर्शन को पढ़ाए। उनकी वजह से हम यहाँ पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं, बोल पाते हैं और आज जो कुछ भी हैं गुरुदेव जी के आशीर्वाद से है। तो उनका पुण्य प्रताप सदैव हमारे साथ में रहेगा। उनका वरदास्त जब तक हमारे साथ है, अपने कर्मों से, अपने आचरण के बल पर हम उन्हें जीवित रखेंगे तो उनका आशीर्वाद फलता फूलता रहेगा और सदैव उनके आशीर्वाद के तले हम अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के बाद जो एक बड़ा नाम आता है कबीर पंथ में, जिन्हें जीवित सदगुरु कहा जाता रहा है, ऐसे महान गुरुवर न सिर्फ कबीर पंथ के बल्कि अध्यात्म जगत के महान अनुशासता रहे हैं। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने न सिर्फ कबीर पंथ को नई दिशा और दशा दी, बल्कि अनेक मत मजहब और परंपरा के गुरु संत अनुयायी उनको फॉलो करते रहे हैं, आज भी करते हैं। और उनकी किताबें जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। तो बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है। आगे हम संतों से उनके बारे में विचार सुनते रहेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। अपने